हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ मजेदार टॉपिक। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है मान के आरोही एवं अवरोही क्रम निकालना सीखेंगे। सब तो बड़ा कठिन सा जान पड़ता है, आरोही अवरोही, ऐसा लग रहा है किसी का नाम हो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आरोही का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटा से बड़ा, यानी आरोही का मतलब क्या हो गया? छोटा से बड़ा। और अवरोही का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा। तो आरोही का मतलब हो गया छोटा से बड़ा में सजाएंगे, और अवरोही का मतलब है बड़ा से छोटा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, आरोही और अवरोही दोनों का जो स्पेलिंग है, किसका छोटा है? आरोही का। आरोही का छोटा है यानी छोटा से बड़ा, और अवरोही का स्पेलिंग जो है ना वो बड़ा है यानी बड़ा से छोटा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ नंबर्स को यानी संख्या को लिखा है। पहला सवाल क्या है? मान के आरोही क्रम में सजाएं, मतलब छोटा से बड़ा। छोटा स्पेलिंग है यानी छोटा से बड़ा, यानी यहाँ जो 3 नंबर दिया है 326, 329 और 321, इसमें सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं संख्या लेता हूँ 4, 3 और 9, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 3, तो पहले 3 को लिखेंगे। उसके बाद 3 से बड़ा कौन है? 4, तो उसके बाद 4 को लिखेंगे। और उसके बाद बड़ा कौन है जो बच गया? 9 को लिखेंगे। यानी 4 3 से बड़ा है और 9 4 से बड़ा है। इस तरह का चिन्ह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये चिन्ह बिठाने में भी बहुत से लोगों को क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है कि चिन्ह ऐसे बैठेगा ना ऐसे बैठेगा। उसका बहुत आसान तरीका है। अगर हम इस चिन्ह को मान लें कि ये तीर है, मान लेते हैं तीर है, तो तीर का ये जो नोक है ना, ये नोक, तीर अगर चलाते हैं तो तीर का ये नोक किसको लगेगा? जो कमजोर है। तो 3 और 4 में कौन कमजोर है? 3। तो 4 ने तीर चलाया, किसे लगा? 3 को लगा। 9 ने तीर चलाया, किसे लगा? 4 को लगा। अगर इसी को अवरोही क्रम में सजाना पड़े, मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले बड़ा किसको लिखेंगे? 9 को लिखेंगे, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद 9 के बाद कौन बड़ा है? 4, 4 को लिखेंगे। और उसके बाद 3 को लिखेंगे। तो यहाँ कौन ताकतवर है? 9, 9 बड़ा है। 9 तीर चलाएगा, तीर किसको लगेगा? 4 को। तो 9 ने तीर चलाया और किसे तीर लगा? 4 को। 4 3 से ताकतवर है यानी बड़ा है। 4 ने भी तीर चलाया, किसे लगा? 3 को। तो आशा करते हैं ये चिन्ह समझने में आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ सवाल में आते हैं। 326, 329 और 321 सभी 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सैकड़ा में कौन सा संख्या है। सैकड़ा में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा संख्या सबसे छोटा है। तो सैकड़ा के बाद हम लोग देखेंगे दहाई को। यहाँ दहाई में कौन है? 2, यहाँ कौन है? 2, यहाँ कौन है? 2, फिर पता नहीं चल रहा है। अब बच गया इकाई। इकाई को देखते हैं। इकाई में संख्या है 6, 9 और 1। सबसे छोटा कौन है? 1, यानी 321 को हम पहले लिखेंगे। अब देखेंगे इसका काम हो गया, इसे अब हम छोड़ देते हैं। अब इस दो संख्या में देखते हैं। इकाई का संख्या 6 है, इसका इकाई का संख्या 9 है, यानी छोटा कौन है? 6, तो हम 326 को लिखेंगे। आखिर में बच गया 329, इसे लिखेंगे। अब 329 326 से बड़ा है, तो ये तीर चला दिया, 326 को लगा। 326 ज्यादा ताकतवर है यानी बड़ा है 321 से, तो इसने भी तीर चलाया और किसे लगा? 321 को लगा। यहाँ जो सवाल दिया इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे। सैकड़ा का घर में क्या है? 6, यहाँ 8, यहाँ 6, 809 क्या है? सबसे बड़ा। इसे सबसे अंत में लिखेंगे। तो मुझे देखना है, इसे देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसे आखिरी में बिठाना है। तो 6 5 2 6 9 9, तो सैकड़ा सभी का दोनों का बराबर है। तो दहाई को देखते हैं। इसका दहाई क्या है? 5, इसका दहाई क्या है? 9। यही समझ में आ गया कि 5 छोटा है 9 से, यानी 652 को यानी 652 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 699 यानी 699 को लिखेंगे, और आखिर में 809 को लिखेंगे क्योंकि यह सबसे बड़ा है। अब 809 699 से बड़ा है, तो ये तीर चलाएगा, किसे लगेगा? 699 को। 699 बड़ा है 652 से, तो ये तीर चलाएगा, किसे लगेगा? 652 को। उसी तरह प्रश्न नंबर 3, यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ 3 अंकों की संख्या है 520, 406 3 अंकों की संख्या है, और ये 1456 4 अंकों की संख्या है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये सबसे बड़ा है, तो इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को। यहाँ पर सैकड़ा में क्या है? 4। 520 में सैकड़ा में कौन है? 5, यानी 4 तो छोटा है, यानी 406 को पहले लिखेंगे। इसके बाद कौन है बड़ा? 520 को लिखेंगे, और सबसे बड़ा कौन है? 1456, इसे लिखेंगे। अब क्योंकि 1456 सबसे बड़ा है, ये तीर चलाएगा, किसे लगेगा? 520 को, क्योंकि ये कमजोर है। 520 तीर चलाएगा, किसे लगेगा? 406 को। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल। तो पहला संख्या में 3 अंक है, दूसरी में 3 अंक है और तीसरा में 4 अंक है। तो 4 अंक है, ये तो सबसे बड़ा होगा, इसे आखिर में लिखेंगे, इसलिए इसे नहीं देखना है। पहला और दूसरा संख्या को देखते हैं। सैकड़ा में 7, यहाँ भी 7, पता नहीं चल रहा है कौन सा बड़ा है। तो अब दहाई को देखते हैं। यहाँ दहाई में 4 है, यहाँ दहाई में 3 है, यानी ये छोटा हो गया। 3 छोटा होता है ना 4 से, तो 734 को पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा? 400, उसके बाद आएगा 743, और आखिर में 2530, यानी 2530 743 से बड़ा है, 743 734 से बड़ा है।
क्यों? बहुत ही मज़ेदार लगा ना? बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीका को हम यहाँ सीखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ क्या करना है? मान के अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा में सजाना है। इससे पहले हमने क्या सीखा? छोटा से बड़ा। अब क्या सीखेंगे? बड़ा से छोटा। तो छोटा से बड़ा में क्या सीखें? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर को लिखते थे, उसके बाद उसके बड़े लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है? बड़े से छोटे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, फिर उससे छोटा, यानी आखिरी में बड़ा से छोटा में जब सजाएंगे तो आखिरी में कौन होगा? सबसे छोटा। पहला सवाल में क्या देखना है? तो सैकड़ा में यहाँ 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 6 है, यानी ये तो सबसे छोटा हो गया। इसे नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि इसे आखिरी में लिखना है। देखना है पहला संख्या और दूसरा संख्या में। तो पहला संख्या 8, इसमें भी 8, पता नहीं चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। तो दहाई को देखेंगे, दहाई में क्या है? 5, दहाई में क्या है? 2, तो 5 तो बड़ा हो गया ना 2 से, तो 856 को पहले लिखेंगे। 856 किससे बड़ा है? 824 से, इसके बाद 824 और आखिर में 695। सबसे बड़ा कौन? 856। 856 तीर चलाएगा, किसे लगेगा? 824 को। 824 695 से बड़ा है, तो तीर कौन चलाएगा? 824 तीर किसे लगेगा? 695 को। ये समझ में आ रहा है ना? तीर इस तरह से जा रहा है। तीर का चिन्ह है ना, इसे सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो उत्तर है वो गलत हो सकता है। अब यहाँ 823, 768 और 845, यहाँ क्या देखना है? सैकड़ा के घर में 8, 7, 8, सबसे छोटा तो 7 हो गया ना, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसे आखिर में लिखना है। तो पहला संख्या और तीसरा संख्या को देखेंगे। दहाई में क्या है? 2, यहाँ दहाई में क्या है? 4, तो बड़ा कौन है? 4, 4 2 से बड़ा है, तो 845 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि यह सबसे बड़ा संख्या है। 845 किससे बड़ा है? 823 से। और सबसे छोटा कौन हुआ? 768, तो इसे आखिरी में लिखेंगे। अब 845 क्योंकि सबसे बड़ा है, ये तीर चलाएगा, किसे लगेगा? 823 को। 823 768 से बड़ा है, 823 जब तीर चलाएगा तो किसे लगेगा? 768 को। आशा करते हैं कि आज मैंने जो आपको सिखाया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। आप लोग घर में इसे प्रैक्टिस करें और जो किताब के जो आपकी एक्सरसाइज है उसे हल करने का कोशिश करें। आपसे फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।